नमस्कार दोस्तों। A1 हरियाणा न्यूज़ देखने वाले सारे बहन भाइयों राम राम। भाई मैं अभिमन्यु शास्त्री और हमारे साथ में जो किसी परिचय की मोहताज नहीं है, जिनने केवल हिसार ज़िले का नहीं, हरियाणा प्रदेश का नहीं, पूरे भारतवर्ष का नाम रोशन किया है। लड़कियों के लिए एक आइकॉन है, एक आदर्श के रूप में अपने आप को जो है ना स्थापित करने का काम किया है। यानी कि मैं तो कहा करूँ संघर्ष का दूसरा नाम है। और मैं तो एक बात भी कहा करूँ भाई, मेहंदी कुमकुम रोली का त्यौहार नहीं होता, रक्षाबंधन के चंदन का प्यार नहीं होता, उसका आंगन तो सुना सुना रहता है जिसके घर बेटी का अवतार नहीं होता। ऐसी मिसाल जो है ना स्थापित करने का काम किया है। किसी परिचय की मोहताज नहीं है। अनीता कुंडू जी हमारे साथ में है। सबसे पहले तो राम राम जी। नमस्कार अभिमन्यु भाई, आपके चैनल पे बहुत बहुत शुक्रिया और स्वागत। आप खुद ही भी इतने मेहनती हैं कि मेरे पास शब्द नहीं है मैं आपकी तारीफ़ करूं। एक ऐसे युवा जो बहुत ही अच्छी सोच रखते हैं और हम आपकी बदौलत हैं, क्योंकि आप हमारे बारे में जब समाज को बताते हैं और बहनों को इतना सम्मान देते हैं तो बहुत ही मतलब इच्छा होती है कि हम और आगे मेहनत करें और अपने देश और प्रदेश का पूरे विश्व में नाम करें। अच्छा, पहला प्रश्न मेरा यो है, ये बताएं आप, आपकी जीवनी भी मैंने पढ़ रखी है, बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ रखी है, लेकिन हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे, हमारे दर्शक ये जानना चाहेंगे, आपने जो ये संघर्ष की जो शुरुआत करी है ये कहाँ से करी है, कब से आपने संघर्ष की शुरुआत करी? और ये पर्वतारोहण का काम करना कोई आसान काम नहीं है, इसमें कितनी अड़चनें आती हैं, कितनी मुसीबतों का इसमें सामना करना पड़ता है, ये सब आपने किस तरह से फेस किया और कहाँ से आपका सफ़र जो है ये शुरू हुआ है? भाई अभिमन्यु मन तो नहीं लागा, मैं जामी थी जब मैं काम करने लगी थी। मेरे को तो याद ही नहीं मैंने शुरुआत की कब की। मेरे को ये लगता जब मैंने सौदी संभाली मेरे जीवन का संघर्ष शुरू हो गया था। और मैं एक आम किसान परिवार में मेरा जन्म हुआ और मेरा गांव नज़दीक ही पड़ता है, गांव फरीदपुर है। आसपास में इतनी सुविधाएं भी नहीं है, बहुत सारा अभाव रहा। फैमिली में भी कोई पढ़ा लिखा नहीं था कि मैं ये कह दूँ। हाँ, ये था कि एक फैमिली में बहुत अच्छा माहौल था, एक देशभक्ति का माहौल था, एक इच्छा थी कि अपने बच्चों को, हम तो नहीं पढ़ पाए लेकिन अपने बच्चों को हम आगे लेके जाएं। और ख़ासकर बेटियों को लेकर के भी एक मेरे परिवार का पॉजिटिव नज़रिया था कि बेटियां आगे बढ़ें और बेटियां कामयाब हो। तो 12 साल की उम्र में मेरे पिता का इस दुनिया से जाना और मेरी माँ ने जो दर्द देखा, जो पीड़ाएं देखी, तो मेरी माँ ने यही ठाना कि मैं अपनी बेटियों को चाहती हूँ कि वो कामयाब बने। जो परिस्थितियाँ मेरी रही हैं, जो विपरीत हालात मेरी रही हैं, तो वो इनको सहन ना करनी पड़े और ये खुद लड़ें और कामयाब हो। और मैं अनीता बेटी सी तो एक ही अपेक्षा करती हूँ कि वो पूरे देश के लिए काम करे। मतलब कि एक सिर्फ वो एक घर के लिए नहीं जन्मी है, वो पूरे देश के लिए काम करे और एक बड़े स्तर पे काम करे ताकि बेटियां मजबूत हो। तो मेरे जीवन में अगर मेरा एडवेंचर का जो गेम है, अगर मेरे जीवन को देखें तो मेरा जीवन भी एडवेंचर भरा ही रहा है। मतलब बहुत विपरीत हालात रही हैं। आज से 20 साल पहले जब हम बैक जाएं तो लड़कियों के लिए इतना अच्छा माहौल नहीं था, इतने ऐसे कॉमेंट्स थे कि जिनको मैं बताऊँ तो बहुत ही मतलब सुनना आसान नहीं है। और ना कोई रास्ते थे, ना कोई बताने वाला था, ना कोई ये था। किसी लड़के से बात करना ही बहुत बड़ी बात होती थी। अगर किसी लड़के से बात कर ली तो सीधा सा ब्लेम लगता था कि भाई लड़कियां ठीक नहीं है, गलत नहीं है। बहुत सारे अलग कमेंट होते थे, बहुत अलग कंडीशन होती थी। लेकिन आज से 20 साल के बाद जो बदलाव हुआ है, आज थोड़ा सा आसान है वो चीज़ें। लेकिन आज भी ये नहीं कहूँगी कि मैं आसान है, लेकिन उस टाइम बहुत ज़्यादा टफ थी। एडवेंचर की मैं एक खिलाड़ी बनना चाहती थी। मैं कबड्डी खेलती थी, बॉक्सिंग खेलती थी, लेकिन अचानक से मेरी ज़िंदगी में एक मोड़ ऐसा आता है कि पारिवारिक परिस्थितियां बदल जाती है। पिता की जिम्मेवारी मेरे कंधों पे आ जाती है, सभी छोटे बहन भाई, पूरा परिवार, मेरी माँ बीमार थी, तो सारी जिम्मेवारी मैंने उठानी पड़ी। तो वहाँ मेरा ग्राउंड छूट गया, मेरा गेम छूट गया। लेकिन मैंने अपने सपने को नहीं मरने दिया, मैंने अपने सपने को ज़िंदा रखा और मैंने हरियाणा पुलिस में ज्वाइन किया। उसके साथ साथ मैंने अपने सपने को, मैंने देखा कि कॉलेज टाइम में एडवेंचर देखा था, तो मैंने अपने सपने को ये देखा कि बहुत सारे मेरे साथियों ने कहा कि सिर्फ ये लड़कियां नहीं कर सकती इस गेम को। दूसरा, मैं वो काम करना चाहती थी कि जिसमें कबड्डी खो खो तो सब लोग खेलते हैं, मैं एक ऐसा स्थापित करना चाहती थी कि भाई जिसमें सबसे अलग हो, कि ये लगे कि भाई ये काम किसी ने ना किया हो। तो मैंने एडवेंचर की शुरुआत की और एडवेंचर में बहुत सारी परिस्थितियाँ ऐसी आई, क्योंकि हम सी लेवल के हैं और हमने जाना कहाँ पे है, उस हाई एल्टीट्यूड में जाना है जहाँ पर इतनी हाइट पे, जहाँ ऑक्सीजन नहीं है, जहाँ इतने बड़े बड़े ग्लेशियर हैं, तूफान है, गहरी गहरी खाइयाँ हैं। तो उन सब की ट्रेनिंग, उन सब के लिए मैंने 4 साल ITBP के साथ कड़ा संघर्ष किया। मैंने ये नहीं देखा घर में क्या हो रहा है, दिवाली कैसे मनती है, होली कैसे मनती है। अगर मुझे कोई देख ले तो मुझे पहचान नहीं पाएगा कि ये वो अनीता है। तो मैंने इतना संघर्ष किया, 4 साल ITBP फोर्स के साथ बहुत सारे अभियान किए, बेसिक एडवांस कोर्स किए। और फिर मैंने 2013 में पहली बार एवरेस्ट किया नेपाल साइड से, और
15 में फिर प्रयास किया, 14 में किया, नहीं हो पाया, भूकंप आ गया, बहुत सारी ऐसी कठिनाइयाँ रही जिसको मैं बताऊंगी तो बहुत लंबी वो है। लेकिन 17 में फिर मैंने चाइना साइड से एवरेस्ट किया और मैं हिंदुस्तान की वो पहली बेटी बनी जिसने दोनों साइड से एवरेस्ट को क्लाइम किया। उसके बाद फिर मैंने एज ए लीडर जब मैंने उस गेम को शुरू किया तो मेरे साथ फॉरेनर लोग थे, उन्होंने कहा कि इंडियन प्लेयर नहीं हो सकते एडवेंचर के, क्योंकि इंडियन के अंदर वो जज्बा नहीं होता, वो साहस नहीं होता, वो कैपेसिटी नहीं होती। तो मैंने पूरे वर्ल्ड की टीम को एज ए लीडर के रूप में, जब उनको सर्टिफिकेट मिले तो उसमें लीडर के रूप में अनीता कुंडू का इंडिया का नाम लिखा गया, तो वो अभियान मैंने पूरा किया। उसके बाद मैंने 7 महाद्वीपों पे अपने देश का तिरंगा लहराया। उसके साथ साथ जो ये गेम जितना टफ है, इसमें बहुत सारी चुनौतियां हैं, इसमें आपको नज़दीक से हज़ारों बार दिखाई देता कि आपकी मौत आपके सामने खड़ी है, लेकिन उसके अलावा सबसे ज़्यादा है कि ये बहुत महंगा है। एक मिशन को पूरा करने के लिए 40 लाख रुपए खर्च आते हैं और मैंने कम से कम 25 मिशन ऐसे किए हैं जिसमें करोड़ों रुपए लगे हैं और वो सारा मैंने अपनी मेहनत से कमाया है। एक गाँव की गली से लेकर के और उस पैसे की आर्थिक तंगी से लेकर के उस अभाव को पार करते हुए मैंने उस मजबूती भी पाई है, मैंने वो पैसा भी कमाया और मैंने अपने गेम पे भी लगाया है। मैंने कोई भी सरकार से कोई हेल्प ना लेकर के अपने दम पे ये गेम वहाँ तक मैं लेके गई हूँ। जो मैं ये नहीं कहूँगी कि भाई इसमें मेरे समाज का सहयोग नहीं है, मतलब सपोर्ट नहीं, हाँ उनका सपोर्ट रहा। जब भी मैं आई हूँ तो उन्होंने मेरे को आने के बाद पीठ थपथपाई है, लेकिन एक समय ऐसा था जब मैं गाँव से निकलती थी तो ताने होते थे। लेकिन आज जब मेरे गाँव में ऐसा माहौल है कि एक गांव में जब बटेऊ आता है तो उसको हम दूध पिलाते हैं, उसका सम्मान करते हैं। आज जब मैं मेरे गांव में जाती तो उस बटेऊ से बढ़ के मेरे गांव में मेरा सम्मान होता है। तो ये चीज़ें मैंने ग्राउंड लेवल में महसूस की हैं, जी हैं, ठोकरें खाई हैं, वहीं से सीखा है। मैं कोई बहुत बड़ी वक्ता नहीं हूँ, मैंने अपनी ठोकरों से सीखा है। किसी ने मंदिर का नाम दिया, किसी ने किसी चीज़ का नाम दिया, किसी ने किसी चीज़ का, वहाँ से मैं एक ही बात कहना चाहूँगी बच्चों को आपके चैनल के माध्यम से, कर्म से बड़ा कोई मंदिर नहीं है। कर्म, भगवान कर्म में ही बसा है और कर्म अगर आप करेंगे तो आपको हर चीज़ मिलेगी, समाज भी प्यार करेगा और देश भी प्यार करेगा और आपको जो चीज़ आप मांगेंगे वो सब मिलेगी। देखो भाई, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर दरिया भी आएगा, थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। तो अनीता जी, जो नार्गे एडवेंचर अवार्ड नेशनल में मिले आपको, उसके बारे में थोड़ा दर्शकों को बताओ, किस तरह का अवार्ड है वो, कि उसमें कब मिले आपको? तेंजिंग नोर्गे नेशनल एडवेंचर का अवार्ड है। और तेंजिंग नोर्गे जब 1953 में पहली बार एवरेस्ट क्लाइम की, 1953 में एडविन हिलेरी और तेंजिंग नोर्गे ने एवरेस्ट क्लाइम की थी। एवरेस्ट करने वाले वो पहले व्यक्ति थे, शेरपा थे वो नेपाल के, और उनको भारत ने शरण दी थी। वो यहीं रहते थे, यहीं जॉब करते थे। उसके नाम पे भारत सरकार ने तेंजिंग नोर्गे एडवेंचर अवार्ड शुरू किया, जो एडवेंचर, और ये बहुत टफ बहुत मुश्किल से मिलता है। मन्नू भाई, मैं आपको बता देना चाहती हूँ, ये पूरे देश में 3 ही लोगों को मिलता है, जल, थल और वायु। थल में एक ही जाता है, जिस इवेंट को मैं खेल रही हूँ पूरे भारत में एक ही व्यक्ति को मिलता है। और 2019 के अंदर भारत सरकार ने मुझे उस अवार्ड से नवाजा। और अर्जुन अवार्ड के बराबर अवार्ड है, उससे बड़ा अवार्ड है। अर्जुन अवार्ड साल में 40 जाते हैं, तेंजिंग नोर्गे 1 जाता है। मैं सौभाग्यशाली हूँ। जब मैंने इस गेम की शुरुआत की, लोग मेरा मजाक उड़ाते थे, पता नहीं क्या क्या कहते, तब मैंने ठान लिया था कि मैं एक दिन इस तेंजिंग नोर्गे अवार्ड को से राष्ट्रपति के हाथों से सम्मानित होंगी। और मुझे वो सम्मान मिला, भारत सरकार ने मुझे वो सम्मान दिया, कल्पना चावला अवार्ड, नारी शक्ति पुरस्कार, बहुत सारी कंपनियों की आज मैं ब्रांड एम्बेसडर हूँ। उन हालातों को, उन परिस्थितियों को मैंने बदला और मैंने सब कुछ अपने आंखों से देखा इन 10-15 सालों में, और मैंने उसको जिया और मैंने उस पर कड़ी मेहनत की। उसकी बदौलत आज ये भारत सरकार ने और पूरे समाज ने, पूरे देश ने मुझे ये सम्मान दिया। पर्वतारोहण के क्षेत्र की जब बात आती है तो एक संतोष यादव का भी बहुत बड़ा नाम है इस क्षेत्र के अंदर। तो अनीता जी, आप ये बताइएगा कि आप इसके अंदर जो है ना, किसको अपना प्रेरणा स्रोत मानते हैं? भाई कहाँ से आपको ये लग लगी भाई मैंने भी ये मुकाम हासिल करना है और इसके अंदर मैंने अचीवमेंट प्राप्त करनी है? देखिए अभिमन्यु भाई, मैं किसी एक फील्ड के व्यक्ति से प्रेरणा नहीं लेती। मेरे लिए सब व्यक्ति जो अपने काम को बहुत ही अच्छे तरीके से, बेहतरीन तरीके से करते हैं और अपने काम में पूरा मगन होकर, उसमें लीन होकर, पागलपन उनके अंदर जो पैदा हो जाता है, चाहे आप एक अच्छी रिपोर्टिंग कर रहे हैं या आप अच्छा न्यूज़ चैनल चला रहे हैं या कोई किसान खेत में हल चला रहा है या कोई माँ घर में अच्छे से काम कर रही है, कोई भी व्यक्ति है, वो मेरे लिए प्रेरणा का वो है। और एडवेंचर में मैंने खुद ही अपने आप को, मतलब कि मैं उसमें ये नहीं कहूँगी कि मेरा एक ही उसमें गुरु रहा है। मैंने विभिन्न टीचरों के माध्यम से वहाँ ट्रेनिंग ली है, कोई मेरा बेसिक में रहा है, कोई मेरा एडवांस में रहा है। मुझे उन सबसे प्रेरणा मिली है। और मैंने उससे पहले कोई संतोष के बारे में नहीं, मैडम के बारे में नहीं पढ़ा था। मुझे एडवेंचर का पहले भी नहीं पता था। बस मैंने एक
क्लाइंबिंग देखी थी, वो पहाड़ देखे थे, मुझे नहीं पता वो मुझे क्यों आकर्षित करते हैं। मुझे वहाँ जा कर के रियल में बहुत अच्छा लगता है, एक आध्यात्म जैसा भी मुझे वहाँ फील होता है। मुझे बहुत बड़ी पावर मिलती है, एक शक्ति मिलती है कि मैं मेरे देश के लिए बहुत कुछ करूँ। तो मेरे को मेरे सबसे बड़े प्रेरणा स्रोत वो पहाड़ हैं जिन्होंने मुझे आकर्षित किया और जिन्होंने मुझे मोटिवेट किया कि भाई दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं है जिसको आप नहीं कर पाओ, कोई असंभव नहीं है। तो मैं ये कहती हूँ कि वहाँ पर हमारे ऋषि मुनि इसीलिए जाते थे कि वहाँ परमात्मा का वास है। मैंने वहाँ पर रियल में अध्यात्म को फील किया और परमात्मा को फील किया। अच्छा, अंत में एक प्रश्न और मैं आपसे पूछना चाहूँगा। वहाँ से सफल होने के बाद आप बिल्कुल वहाँ पर आपने झंडे गाड़ने का काम किया, नाम रोशन करने का काम किया है। तो एक बात और मैं जानना चाहूँगा आपसे, क्या अनीता कुंडू का अगला जो कदम है वो राजनीति में आकर के लोगों की सेवा करना रहेगा? देखिए भाई, आज मैं जहाँ पर काम कर रही हूँ, मैं कहीं भी काम करूँ, मैं 100% देती हूँ वहाँ पे। और मुझे लोगों के बीच में सोशल जाना, उनके दुख सुख में जाना, बड़े बुजुर्गों के साथ बैठना, युवाओं के साथ मिलना, युवाओं के साथ बात करना, बच्चों के साथ बात करना, और जो सामाजिक पृष्ठभूमि है उसको जानना, क्या तकलीफ़ें हैं, क्या दुख है, मैं कहाँ सपोर्ट कर सकती हूँ, कहाँ हेल्प कर सकती हूँ। मैं जहाँ भी काम कर रही हूँ, जिस भी फील्ड में, तो मुझे अच्छा लगता है, मैं जुड़ी रहती हूँ। अब उसके आप क्या कयास लगाएं तो वो आपके ऊपर डिपेंड है, लेकिन जहाँ भी मुझे मौका मिलेगा, मतलब मैं जहाँ हूँ मैं वहाँ 100% दूंगी। मैं आज भी बेटी हूँ, मैं फिर भी बेटी रहूँगी, हमेशा देश की बेटी बन के। कहीं भी मुझे आदेश देंगे एक सिपाही के रूप में, मैं वहीं पर एक बेटी बन करके काम करूँ। सीधी बात नहीं करी आपने, एक मंजे हुए राजनीतिज्ञ की तरह बात घुमा के रख दी है। चलो कोई बात नहीं। खैर, तो अंत में जो युवा हैं, जो लड़कियां हैं, आपको बड़ा आइकॉन मानती हैं, तो उनको जो है ना अपनी तरफ से लास्ट में आप क्या संदेश आप देना चाहेंगे? मैं बेटियों को एक बात कहना चाहूँगी। बहुत सारी बेटियों को लगभग यही होता है कि पेरेंट्स विश्वास नहीं करते या पेरेंट्स हमारी बात को नहीं सुनते। मैं एक बात कहूँगी, पहले पेरेंट्स से जुड़िए, आप उनको हर काम में हेल्प कीजिए, और फिर अपना जो सपना है, जो आपने सपना बनाया है, उसको पहले खुद समझिए, खुद को का विश्वास बनाइए, फिर उसको पेरेंट्स के सामने बताइए, उनके सामने बिल्कुल क्लियर कीजिए। मैं दावे के साथ कहती हूँ, विश्वास के साथ कहती हूँ, अगर आप अपने पेरेंट्स के साथ उनको अच्छा दोस्त बनाएंगे, उनको अपनी बात शेयर करेंगे और उनको अपने सपने बताएंगे, तो वो ज़रूर आपके सपोर्टर बनेंगे। पेरेंट्स कभी नहीं चाहते कि हमारे बच्चे आसमान में ना उड़े। हर पेरेंट्स चाहता है कि मेरे बेटा बेटी कामयाब हो और वो हमारे सुपरस्टार हों। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थी भाई संघर्ष का दूसरा नाम अनीता कुंडू, पर्वतारोही। तो ये बातचीत आपने किसी लगी, कमेंट के माध्यम से आप ज़रूर अपनी राय देना, और चैनल को जो सब्सक्राइब जिसने नहीं किया है वही चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आपने शेयर करना है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।